मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है खुतबे जुमा के आदाब। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हज़रात, सबसे पहले हम ये जानें कि खुतबा किसको कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में खुतबा किसे कहा जाता है। खुतबा दरअसल एक ऐसा कलाम जो ऐसे वाज़ो नसीहत और शरई अहकाम की बातों पर मुश्तमिल हो जिनकी मुसलमानों को अपनी दुनिया और आने वाली दुनिया यानी उखरवी ज़िंदगी संवारने के लिए ज़रूरत है। खुतबा ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें वाज़ हो, लोगों के लिए नसीहत हो। ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें इस दुनिया को भी संवारने के लिए चीज़ें हों और आने वाली दुनिया यानी उखरवी ज़िंदगी को भी संवारने के लिए नुकात और पॉइंट्स मौजूद हों, जो कि एक आकिल बालिग और मुसलमान ख़तीब अपने एक मखसूस अंदाज में जुमे के दिन ज़वाले शम्स के बाद लोगों को सुनाता, उसको खुतबा कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या नमाज़े जुमा के लिए नमाज़े जुमा की सेहत के लिए क्या इस खुतबे का होना ज़रूरी है। क्या ये खुतबे जुमा नमाज़े जुमा का कोई हिस्सा, कोई जुज़, कोई पार्ट है जिसके बगैर नमाज़े जुमा नहीं होगी, ऐसा है क्या। देखिए, इस सिलसिले में उलमा के दो मजहब हैं, फ़ुक़हा के दो राय हैं। पहली राय यह है कि नमाज़े जुमा की सेहत के लिए खुतबे जुमा का होना ज़रूरी है। नमाज़े जुमा और खुतबे जुमा दोनों लाजिम मलज़ूम हैं, दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं, एक दूसरे के जुज़ हैं, दोनों का होना ज़रूरी है। ये मसलक, ये राय, ये मज़हब इमाम अता, इमाम नक़ई, इमाम सौरी, इमाम इसहाक़, इमाम अबू सौर, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा, इन लोगों का है। इन्होंने दलील पेश किया कि रब्बुल आलमीन कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह। पूरी आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ मोमिनो मुसलमानों, जब तुम्हें नमाज़े जुमा के लिए बुलाया जाए, जुमा की नमाज की जब तुमको दावत दी जाए, तुम्हें आवाज़ लगाई जाए, तुम्हें खबर दी जाए, तुम्हें जब बुलाया जाए फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम ज़िक्रुल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी करो। और यहाँ ज़िक्रुल्लाह से मुराद इन अइम्मा ने, इन उलमाए उम्मत ने बयान किया है कि ज़िक्रुल्लाह से मुराद खुतबे जुमा है, क्योंकि एक तो वाज़े तौर पर नमाज का तज़किरा किया लिस्सलात, और उसके सेकंड नंबर पर जो है ज़िक्रुल्लाह का तज़किरा किया रब्बुल आलमीन ने,
तो पहला जो क्या नाम है सलात का जिक्र किया वो नमाज की तरफ इशारा है, और जो दूसरा जिक्रुल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये खुतबे की तरफ इशारा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए बुलाया जाए तो जिक्रुल्लाह की तरफ दौड़ो, यानी खुतबे जुमा के लिए जल्दी करो। दूसरी दलील इन अइम्माए इस्लाम ने यह बयान की है कि नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी में एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज जुमा खुतबे जुमा के बगैर अदा की हो। एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर खुतबे के बगैर नमाज जुमा मुमकिन होता तो अल्लाह के नबी अपने जिंदगी में जवाज के लिए एक आध मर्तबा तो जरूर खुतबे को छोड़ देते, ताकि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले लोगों के लिए जो जवाज का रास्ता मिल जाए कि खुतबा नहीं भी होगा तो भी नमाज जुमा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने 63 साल जिंदगी में एक मर्तबा भी खुतबा नहीं छोड़ा, या बगैर खुतबे के नबी मुकर्रम ने नमाज जुमा अदा नहीं की। जिस वक़्त से नबी को मुकल्लफ बनाया गया उस वक़्त से लेकर के मौत तक आपने नमाज जुमा के साथ खुतबे जुमा का एहतमाम किया है। और तीसरी दलील इन अइम्मा इस्लाम ने बयान किया है, तीसरी दलील उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल नकल किया। इन दोनों का कौल यह है कि खुतबे जुमा की वजह से रब्बुल आलमीन ने नमाज जुमा को कम कर दिया। नमाज जुमा जो है 4 की जगह पर जो 2 हुई, क्यों? खुतबे की वजह से। और तीसरी दलील जो कि सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला मशहूर ताबई हैं, चौथी दलील सईद बिन जुबैर की ये क्या नाम है कौल है, उन्होंने बयान किया कि दरअसल नमाज जुमा 4 रकत थी। कितनी रकत? 4 रकत नमाज जुमा थी, लेकिन 2 रकत कम करके 2 रकत की जगह पर रब्बुल आलमीन ने खुतबे को मशरू करार दिया कि 2 रकत की जगह पर यह खुतबा कहा जाए और सुना जाए। और उलमाए जमहूर का मौक़िफ़ यह है, अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि राजिह कौल भी यही है कि खुतबे जुमा और नमाज जुमा दोनों लाजिम मलजूम है, दोनों का पाया जाना, दोनों का होना जरूरी है। दूसरा कौल यह है, दूसरी राय यह है कि बगैर खुतबे की बेनमाज हो जाएगी नमाज जुमा, लेकिन ये राय दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त और राजिह कौल और दुरुस्त और राजिह राय ये है, दुरुस्त राय ये है कि खुतबे नमाज जुमा के लिए खुतबे जुमा का होना कंपलसरी है, जरूरी है। हज़रात, तो पता ये चला कि नमाज जुमा के लिए खुतबे जुमा का होना जरूरी है। क्या खुतबे जुमा के कुछ शुरूत हैं? जी हाँ, खुतबे जुमा के लिए भी चंद शराइत हैं, जिनमें से कुछ आम हैं, कुछ खास हैं। खुतबे जुमा के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि खुतबे जुमा हो या नमाज जुमा, खुतबे जुमा और नमाज जुमा की पहली शर्त यह है कि आबादी का होना जरूरी है। यानी अगर हम कहीं सफर में हैं, मुसाफरत की हालत में हैं, कहीं खेमा जन है, आबादी नहीं है, तो वहां पर हमारे लिए नमाज जुमा और खुतबे जुमा नहीं है, बल्कि हम वहां नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। तो खुतबे जुमा और नमाज जुमा के लिए पहली शर्त यह कि आबादी जरूरी है। हाँ, अगर कहीं आकोट के अतराफ में कहीं खेमा जन लोग हैं तो वो आकोट में आकर के जुमे की नमाज अदा करेंगे। अगर बस्ती के करीब खेमा जन लोग मौजूद हैं तो बस्ती में आकर के मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे। लेकिन खेमा लगाने वाले लोग अगर बस्ती से करीब नहीं, दूर हैं, उनको अजान की आवाज नहीं पहुंच रही है, तो उनके लिए नमाज जुमा और खुतबे जुमा नहीं बल्कि नमाज ज़ोहर है। ये पहली शर्त है, आबादी। और दूसरी शर्त यह है कि खुतबे जुमा और नमाज जुमा के मुकल्लफ मर्द हजरात हैं, औरत नहीं है। खुतबे जुमा के मुकल्लफ और नमाज जुमा के मुकल्लफ मर्द हजरात हैं, औरत नहीं। औरत अगर मसाजिद के अंदर अलग से पर्दे का इंतजाम है तो बिल्कुल ये नमाज जुमा अदा कर सकती हैं, खुतबा सुन सकती हैं, लेकिन खुतबा दे नहीं सकती।
नमाज जुमा अदा कर सकती हैं, खुतबे जुमा सुन सकती हैं, अगर इनके लिए पर्दे का इंतजाम है तो। और अगर पर्दे का मस्जिदों में इंतजाम नहीं है तो ये खुतबे जुमा के मुकल्लफ नहीं हैं और नमाज जुमा के मुकल्लफ नहीं है। दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त, खुतबे जुमा और नमाज जुमा के लिए बालिग जब हम बुलूगत को पहुंच गए हैं तो हम इन दोनों के मुकल्लफ हो गए। यानी बच्चे मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन गुंजाइश है, अगर बच्चे नमाज जुमा के लिए और खुतबे जुमा के लिए आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सवाब मिलेगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा। और चौथी शर्त है कि आकिल, अक्लमंद होना खुतबे जुमा के लिए। किसी पागल को ला करके खड़ा कर दो, पता नहीं क्या क्या बक जाएगा। और अगर पागल भी ला करके उसको लाए कि चलो भाई नहीं आप पर भी नमाज जुमा फर्ज, आप भी चलो, तो वो आउट ऑफ हो जाएगा, सारे लोगों के नमाज में दखल डालेगा, खुतबे में भी रखना अंदाजी शुरू कर देगा। तो अक्लमंद का होना जरूरी है। पांचवी शर्त, मुसलमान का होना। खुतबे जुमा कहने के लिए मुसलमान का होना जरूरी है। और खुतबे जुमा सुनने के लिए कोई भी सुन सकता है, मुसलमान भी सुन सकता, काफिर भी सुन सकता, लेकिन काफिर मुकल्लफ नहीं है, मुसलमान मुकल्लफ है। छठी शर्त यह है कि खुतबे जुमा और नमाज जुमा के लिए आजाद होना। गुलाम पर भी नमाज जुमा और खुतबे जुमा है, लेकिन वो अपने मालिक की इजाजत लेकर के ही अटेंड करेगा खुतबे जुमा और नमाज जुमा के लिए। मालिक अगर इजाजत देता है तो उस पर फर्ज है, लेकिन अगर इजाजत नहीं देता है तो खुतबे जुमा और नमाज जुमा उस गुलाम पर फर्ज नहीं है। खुतबे जुमा नमाज जुमा के लिए आजाद होना। और सातवीं शर्त है खुतबे जुमा और नमाज जुमा के लिए कि मुकीम का होना, यानी मुसाफिर इसका मुकल्लफ नहीं है, मुसाफिर मुकल्लफ नहीं है। और आठवीं शर्त है कि खुतबे जुमा नमाज जुमा से पहले होना। नमाज जुमा बाज़ जगहों पर बाद में भी दिया जाता है। और नौवीं शर्त यह है कि खुतबे जुमा शरई उज्र के बगैर आप बैठ कर नहीं दे सकते, जैसा दूसरी जगहों पर बैठ करके खुतबा दिया जाता है। नबवी तरीका यह 63 साल जिंदगी में हमारे नबी ने एक मर्तबा भी बैठ करके खुतबा नहीं दिया है। और 10वीं शर्त यह है कि खुतबे जुमा खुतबे मसनूना के साथ हो, यानी अरबी जबान में हो। सबसे पहले हम खुतबे मसनूना पेश करेंगे, उसके बाद सामईन की जबान बयान करेंगे। सामईन जिस लैंग्वेज के माहिर होंगे, सुनने वाले जो जबान जानते होंगे, जो भाषा जानते होंगे, उस भाषा में बयान करेंगे। और 11वीं शर्त है खुतबे जुमा के लिए कि खतीब, खुतबा देने वाला खुद ही नमाज जुमा पढ़ाएगा। यह अफजल है। अगर उसके पास कोई उज़्र मौजूद है, दौरान खुतबा किसी मशक्कत का शिकार, किसी परेशानी, किसी बीमारी का शिकार हुआ, तो अपनी जगह पर नमाज जुमा के लिए किसी और को खड़ा कर सकता है। लेकिन अफजल यह है कि खतीब खुद ही जुमे की नमाज पढ़ाएगा, किसी और को आगे नहीं करेगा। तो ये नमाज जुमा और खुतबे जुमा के लिए गालिबन 11 शराइत का तज़किरा मैंने किया। इसके अलावा भी उलमा ने और शराइत जो है नोट किए हैं, लेकिन जो अहम शराइत थे उसको मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया। अब खतीब के भी कुछ आदाब है, चंद ऐसे आदाब है जिनका एहतमाम करना, जिनका इल्तिजाम करना खतीब के लिए जरूरी है। चंद आदाब। सबसे पहला कि खतीब जब मिंबर पर आए तो सलाम करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा वगैरह के अंदर ये रवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो सलाम करते थे, और जब मिंबर पर आते थे तो भी सलाम करते थे। मिंबर पर जब बैठते थे तो सलाम करते थे। नंबर 2, खतीब सलाम करने के बाद मिंबर पर बैठेगा और अजान का जवाब देगा। मिंबर पर बैठना यह सुन्नत से साबित है। खड़ा रहना कि जब तक अजान दिया जाए तब तक खतीब खड़ा रहे, नहीं। दौरान अजान खतीब जो है मिंबर पर बैठेगा। नंबर 3,
खुतबा में ऐसा खुतबा हो जिसमें तसलसल हो और जिसमें तरस्सुल हो। तसलसल व तरस्सुल का होना खुतबे में अज़हद ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर तौहीद के मौजू पर जब गुफ्तगू हो रही तो तौहीद ही शुरू रखे। तौहीद के मौजू से हट करके अब शादी का मौजू ना लाया जाए, जिहाद का मौजू ना लाया जाए, जिसमें मतलब तसलसल हो, सिलसिलावार हो। जिस मौजू को आप शुरू करें उसी मौजू पर आप गुफ्तगू करेंगे आखिर तक। मौजू से हटना ये दुरुस्त बात नहीं है। और तरस्सुल कहते हैं कि बिल्कुल सादा। खतीब के लिए जरूरी है कि अपनी बात निहायत ही वाज़ेह तौर पर सामईन के सामने पेश करे, वाज़ेह अंदाज में और सादा, निहायत ही सादा और क्या नाम है, साफ सुथरे अंदाज में, ताकि सामईन के समझने में कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी ना लायक हो। वो रवानी ना हो उसके बोलने में, जल्दबाजी ना हो, जल्दी जल्दी धड़ धड़ बंदूक की गोली की तरह से निकालता जा रहा है, सुनने वालों के दिमाग में भेजे। क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए मसला बताने, समझाने के लिए, काबिलियत बताने नहीं। नबवी तरीका यह है कि बिल्कुल सादे अंदाज में और सुनहरे अल्फाज में, समझे जाने वाले अल्फाज में जो है खुतबा दिया जाए, ताकि सुनने वालों के लिए कोई मशक्कत, कोई दुश्वारी ना हो। ये जो है ये चंद बातें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सलाम करके बैठना, अजान का जवाब देना और जो है निहायत ही क्या नाम है सादा अंदाज में जो है सामईन को क्या नाम है बयान वाज़ो नसीहत करना, ताकि उनके समझने में कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी लाहिक ना हो। और खतीब, चौथी चीज ये है कि खुतबा देने वाला उसके वज़ो कता भी उस काबिल हों। जायज पर हम बयान दे रहे हैं, लेकिन जब जब लड़के की शादी होती है तो हम खुद उसके शिकार होते हैं। हराम खोरी पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के खुद ही हम कर रहे हैं। यानी जो खतीब जो बात बयान कर रहा है उसके अंदर वो चीज पाई जानी चाहिए, वो खुद अपने बातों से मुतासिर नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बयान कर रहे हैं, लदीन आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अल्लाह ने कहा ऐसी बातें ही तुम क्यों करते हो जो खुद करते रहे। आपके अंदर वो चीज है ही नहीं है और दूसरों को आप समझा रहे हैं। तो खतीब के लिए जरूरी है कि वो खुद ही मुतासिर हो अपनी बातों से, उसके बाद सामईन मुतासिर होंगे। तो ये खतीब के जो थे चंद आदाब थे। नंबर 4, खतीब किसी शख्सियत पर तंज ना करे। तंजो तारुज से उसके कलाम, उसके वाज़ो नसीहत, उसका बयान, उसका खुतबा तंज से और किसी जाती इंसान पर, किसी शख्सियत पर तारुज से, ये तमाम जो है उसका खुतबा पाक हो। इतने सारे ढेर सारे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी एक शख्स को टारगेट बना करके अगर वो बयानबाजी कर रहा है, किसी ने उसको तकलीफ पहुंचा दिया, अब वो पूरा बयान क्या नाम है उस इंसान पर ठोक दिया, तो ये खतीब के शान के खिलाफ है ना। और ये आदाब खतीब के भी खिलाफ है। हजरात गिरामी, अब आइए हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। ये कुछ इब्तिदाई नुकात थे जिसका तज़किरा मैंने किया। खुतबे के आदाब क्या है? खुतबे के चंद आदाब हैं, है ना। अब आप वो खुतबा सुनने वालों को भी आदाब का तज़किरा मैं करूंगा इंशाल्लाह, अगर वक्त मिलेगा तो। मौजू तो बड़ी तवील है, कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो ये मौजू मैं मजीद रखूंगा। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो समाज और मुआशरे में, सामईन में, सुनने वालों में जिनकी ज़रूरत थी, जिससे हम और आप जो है गालिबन ऐसे मौजू को जो है बयान भी नहीं किया जाता है। ऐसे मौजू पर जो है शाद नादिर कहीं गुफ्तगू होते हो, तो ये बहुत ही अहम मौजू है। हम ये समझते थे अभी तक क्या नाम है कि खुतबे के बगैर भी हमारी नमाजें मुकम्मल हो जाती हैं। हाँ, अगर किसी मजबूरी में है, खुतबा छूट गया तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला भी सुनने वालों के जो आदाब हैं उस पर मैं तज़किरा करूंगा। तो खुतबे के क्या नाम है चंद आदाब है। सबसे पहला, खुतबे के लिए मिंबर का होना मुस्तहब है।
नबवी तरीका ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे जो है मिंबर से खुतबा दिया करते थे, लेकिन इब्तिदाई मरहले में आपने एक मुद्दत तक बगैर मिंबर के भी खुतबा दिया है। मुस्तहब बेहतर ये है कि मिंबर से खुतबा दिया जाए, लेकिन कोई मस्जिद ऐसी है जहां मिंबर का इंतजाम नहीं हो सका है तो बगैर मिंबर के भी खुतबा हो सकता है। लेकिन अदब का तकाजा यह है कि मिंबर का होना जरूरी है। हदीसों में मौजूद है, मौजू लंबी इसके लिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको क्या नाम है दलील पेश करूं, हदीसें पेश करूं, बस आपकी जबान में मैं बयान कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर अदब का तकाजा यह है कि क्या नाम है, खतीब अच्छे मौजू का इंतखाब करे। खुतबा देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मामूली जिम्मेदारी नहीं है। खतीब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, इसलिए खतीब के लिए जरूरी है कि वो खुतबे में चंद चीजों पर नजर रखे और चंद बातों की रियायत करना अजहद जरूरी है। चंद बातों में से पहली बात यह, खतीब जब बयानबाजी करे, खुतबा शुरू करे, तकरीर कहे, तो सामईन की सकाफत, उनकी लियाकत, उनकी सूझबूझ और उनकी मालूमात को मद्देनजर रखते हुए तकरीर करे। उनकी लियाकत क्या है, उनके क्या नाम, उनके अंदर जो समझ और बूझ का मादा कैसी है, समझने की सलाहियत कैसी है, इस चीज की रियायत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी अगर उलमा का तबका है तो खतीब उसमें इल्मी बयान करे, लेकिन अगर अवामुन्नास का तबका है, आम लोगों की जमात है, कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादा लोगों में तो कैसा भी बयानबाजी करे, बयान दे, खुतबा दे, चलता, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों में उनके फहम के हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से, उनके अंदर समझने की जो कैपेसिटी, जो सलाहियत है, उसके हिसाब से खुतबा देना चाहिए। और इसी तरीके से नंबर 2, अदब का तकाजा यह भी है कि सामईन को जरूरत क्या है, सामईन को किस मौजू की जरूरत है। जिस मौजू की जरूरत हो समाज और मुआशरे में, खतीब उसी मौजू का इंतखाब करे। यह भी क्या नाम है, खुतबे के अदब का एक तकाजा है। तौहीद की जरूरत हो, तौहीद का मौजू इंतखाब किया जाए। अगर शिर्क के मौजू की जरूरत हो तो शिर्क के मौजू का इंतखाब किया जाए। अगर जिहाद के मौजू की जरूरत हो तो जिहाद के उन्वान पर बयान दिया जाए। इस शादी ब्याह के जो मौजू की अगर जरूरत हो तो इस पर क्या नाम है बयान दिया जाए। औलाद के तरबियत के मौजू की अगर जरूरत हो तो इस पर बयान देना है। यानी इन तमाम बातों की रियायत करना यह अदब का तकाजा है। अदब का तकाजा ये है। नंबर 4, खतीब की जो नजर होनी चाहिए वो आफाकी होनी चाहिए, यानी कौमी और बैनुल अक़वामी चीजों पर जो है वो नजर रखे। है ना, जिस चीज की जरूरत हो। खतीब और कामयाब खतीब भी वही है जो समाज और मुआशरे के हसास मौजू का इंतखाब करता हो। समाज और मुआशरे में सुलगता हुआ मौजू क्या है। अभी हाल में किस चीज का मसला ज्यादा उठा हुआ है? सबसे ज्यादा पेचीदा मसला मुसलमानों के लिए लड़कियों के इर्तिदाद का मसला ज्यादा है ना। हर मुसलमान खौफजदा, हर मुसलमान फिक्रमंद है। ये लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो है कुफ्र की तरफ, इर्तिदाद की तरफ जो बड़ी तेजी से रवा और दबा। तो समाज और मुआशरे में जो सुलगता हुआ मौजू हो, जो लोगों के जबान पर जो बातें हों, उस मौजू का इंतखाब करना ये अदब का तकाजा है। और इसी तरीके से चंद बातों में से रियायत करने की जो जरूरत है, उन्हीं में से एक बात यह भी है कि खतीब के लिए जरूरी कि जिस मौजू को इनका इंतखाब करे उसमें कुरान मजीद की जो है कुछ आयतें, मौक़ो महल के एतबार से कुछ आयात का सेट करना और कुछ अहादीस नबविया का उसमें लाना, यह अज़हद जरूरी है।
खुतबा देने वाला या खतीब जब बयान क्या नाम है खुतबा शुरू करे तो जैसे दूसरी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ फजाइल की बातें, उसमें दूर दूर तक क्या नाम है कुरान की आयत नजर नहीं आएगी, दूर दूर तक नबी की सीरत का तज़किरा नहीं होगा, दूर दूर तक नबी की कोई हदीस बयान नहीं की जाती, सिर्फ फजाइल, फला उलिया, फला बुजुर्ग, फला सज्जाद अर्शीन, फला साहब, फला साहब, इन तमाम चीजों की क्या नाम है फजाइल बयान करके कोई हवा में उड़ रहा होता है, तो कोई पानी पर नमाज पढ़ रहा होता है, तो कोई कहीं, यानी लोगों के मुख्तलिफ फजाइल का तज़किरा करके पूरा वक्त गंवा दिया जाता है। कुरान और हदीस के रोशनी में इसी तरीके से अदब का खुतबे के अदब का तकाजा यह भी है कि खुतबा जो मौक़ो महल के एतबार से दिया जाए, है ना, लोग कैसे हैं, मौका किस चीज का है। अब खुशी के मौके पर गम के टॉपिक, गम के मौके पर खुशी के टॉपिक, ये लोगों के दिमाग में बैठेगा नहीं। यानी खुतबे का इंतखाब करना चाहिए मौक़ो महल के एतबार से। जिस जगह पर खुतबा देने के लिए आए हैं वहां के लोगों की समझ क्या है, वहां के लोगों की फिक्र क्या है, वहां के लोगों का नजरिया क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बयान के लिए, तकारीर के लिए, प्रोग्राम्स के लिए अपने मकामी उलमा का इंतखाब किया जाए, क्योंकि वो कौम के क्या नाम है जख्म को, कौम की बीमारी को, मर्ज को अच्छे तरीके से जानता है और सही तरीके से उस बीमारी की तशखीस, उस बीमारी की दवा की तशख्खुस कर सकता है, क्योंकि उसे बीमारी मालूम है, इसलिए सही तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर सकता है। बाहर से आने वाले जो मुकर्रिरीन हमारे पैसे क्या नाम है, पैसे तो ले करके चले जाते हैं, लेकिन वो फायदा मिल नहीं पाता है जो मिलना चाहिए। समाज और मुआशरे में एक ये रस्म आम है कि नए नए खतीबों को बुलाया जाए, जबकि होना यह चाहिए कि अपने मकामी जो है मुकर्रिर जो है, मकामी जो खुतबा हैं, मकामी जो दाई और मुबल्लिग हैं, इनको ज्यादा, हाँ कभी कभार बुला लिया जाए हालात में थोड़ी तब्दीली के लिए, लेकिन अक्सर इनको ये तरजीह देनी चाहिए। हम अपने घर के चिराग को जला ही नहीं पा रहे, पड़ोसियों में चले चिराग जलाने के लिए। इस्लाम कहता है अपने घर की चिराग को हम अपने उलमा की कदर नहीं कर पा रहे, बाहर से ला करके उलमा को उनकी क्या नाम है सेल्फी लेना, उनकी वीडियोस बनाना, उनकी सारी चीज क्या नाम है, उनके साथ खड़े होकर के क्या नाम है फोटो खिंचवाना, सारी चीजें। अब आपके मस्जिद का जो इमाम होता है वो बेचारा देख करके एहसास कमतरी का शिकार होता है और उसको उसकी वो हिम्मत अफजाई नहीं हो पाती है, उसको इज्जत नहीं मिलता है जो इज्जत मिलनी चाहिए। जो आप पर इतनी मेहनत कर रहा हो, आपके लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हो, उसकी कदर होनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। तो खुतबे के आदाब में से यह भी है कि मौक़ो महल के एतबार से खुतबा दिया जाए, खुतबे की तैयारी की जाए। और हजरात सबसे अहम बात देखो, मैं जब यहां आया आपके एयरपोर्ट में तो मैंने देखा कि यहां पर तकरीबन 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का रवाज है खुतबा देने का और सुनने का। लेकिन शरीयत क्या कहती है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में शरीयत की तालीम क्या है, नबी का उस्वा क्या है? अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुख्तसर खुतबा देना और नमाज लंबी पढ़ाना ये खतीब के उसकी लियाकत और उसकी सलाहियत की पहचान है। इन मुख्तसर खुतबा होना चाहिए। साहबा कराम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जो कि हदीसों में मौजूद, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की चंद आयतें पढ़ करके और उसी की क्या उसका तर्जमा, उसकी तशरीह करके बस अपनी बात को खत्म कर दिया करते थे। गालिबन ये सन 2007 में क्या नाम है एक फतवा निकला था मक्का से कि खुतबे जुमा बमुश्किल 7 से 10 मिनट तक होना चाहिए। कितना? ज्यादा से ज्यादा 8-10 मिनट का खुतबा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नमाज जितनी लंबी पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, लेकिन खुतबा 8-10 मिनट का होना चाहिए। अब ये बिल्कुल भी मत समझना शायद कि मौलाना को लंबा खुतबा देना भारी जा रहा है। हमने तो आपके माहौल में आकर के ही अपने आप को ढाला, नहीं तो मैं वक्त का बहुत पाबंद था। आधे घंटे का खुतबा हमारी यूपी में होता और हर जगह पे गालिबन होता, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा, पूछा तो बोले जनाब यहाँ पर 50 मिनट, 55 मिनट, 1 मिनट। अब जाहिर सी बात है कि अब वहाँ हम आधे घंटे में देखेंगे तो सामने वाले नए नए थे, बोलेंगे भाई इनको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन हक ये है, सच ये है कि खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, लंबी चौड़ी, लंबा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए।
कोई एक मौजू का इंतखाब किया जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह उसी के रोशनी में समझा करके खुतबा खत्म कर देना चाहिए। अब सुनने वालों के भी कुछ आदाब है। ये तो सुनाने वाले के आदाब थे जिनका इल्तिजाम करना सुनाने वाले के लिए जरूरी था, लेकिन सुनने वालों के भी कुछ आदाब है। लेकिन वक्त बिल्कुल भी क्या नाम है इजाजत नहीं दे रहा है। गालिबन 20 मिनट तक की गुंजाइश है आपके यहाँ पर। ये शरीयत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी इस दारुल वेस की मस्जिद की बात कर रहा हूँ। अमूमन 20 मिनट तक का है गालिबन, समझ रहे, ये ना बोलो कि जनाब लेकिन इसके बाद अगर अब इसको कंट्रोल करें और धीरे धीरे इस रस्म को अगर कंट्रोल किया जाए कि नहीं खुतबा जो है 20 मिनट 25 मिनट का हो, आधे घंटे का हो। देखो जो खतीब होते हैं उनको जितना ज्यादा बुलाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी एहसास कमतरी के शिकार मत होना कि शायद अब इन उलमा को बयान देने में भारी जा रहा, बिल्कुल भारी नहीं जा रहा, बिल्कुल भी। हमें तो जितना भी इसके खुतबे के अलावा जितना घंटा चाहे बुलवा लें इंशाअल्लाह, सुनने वाले भागेंगे, सुनाने वाले भागेंगे नहीं। तो मुख्तसर होना चाहिए। अब सुनने वालों के आदाब क्या है, आइए उसको थोड़ी एक हदीस की रोशनी में देख लिया जाए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि जब जुमे का दिन होता है, इज़ा कान यौमुल जुमअत, जब जुमे का दिन होता है तो वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते मुतय्यन होते। जुमे के दिन, जुमे के दिन मस्जिदों के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होते हैं। क्यों? यक्तुबून अल-अव्वल फल-अव्वल, वो बितरतीब आने वालों के नाम का इंदराज करते हैं, नोट करते आने वालों के नाम उसमें लिखते हैं। कमसलुल मुहज्जिर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पहले आने वाले की मिसाल कमसलुल मुहज्जिर लज़ी युहदी बदना, पहले आने वाले की मिसाल गोया कि उसने एक ऊंट की कुर्बानी दिया, एक ऊंटनी की कुर्बानी दिया। अब उसके बाद में जो आता है वो उसको में कितना सवाब मिलता है? एक गाय के कुर्बानी के बराबर उसको सवाब मिलता है, बड़े जानवर की कुर्बानी के बराबर उसको सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसको क्या नाम है, एक मेढे की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है एक मुर्गी की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है एक क्या नाम है, अंडे की कुर्बानी के बराबर उसको सवाब मिलता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हर जुमे के दिन हमें एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिले तो सबसे पहले आने की कोशिश करो। सारे लोग अगर पहले आ जाएंगे तो सारे लोगों को ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये मुस्लिम महल्ला है, दूर दराज से नहीं आना है। होना तो ये चाहिए कि ये मस्जिद, आपकी जो मस्जिद है, इसको खुतबे से पहले ही भर जाना चाहिए। और आज जो बेचारे सुनने वाले हैं वो तरतीब के साथ नहीं बैठते हैं, आड़े मेड़े जैसा चाहते वैसा बैठ जाते मस्जिद में, लेकिन ऐसा नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि पीछे आने वाला अगर दो गर्दन फलाक दो लोगों को फांक करके जाता है, लांग करके जाता है तो उसको गुनाह मिलता है, उसको गुनाह मिलता। लेकिन हमने आगे जगह क्यों छोड़े? हम तरतीब के साथ आते जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में तरतीब के साथ, सबबंदी के साथ बैठने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पीछे आने वाले हमारे भाइयों को जो है गुनाह ना मिले। यहाँ देखा जाता है कि पूरी सफ खाली होती है और लोग उधर उधर टेक लगा करके बैठे होते, जबकि ये मस्जिद के शान के खिलाफ है और सामईन के अदब के शान के खिलाफ है। मस्जिदों में तरतीब के पहले आना, वक्त से पहले आना, खुतबा सुन, याद रखना ये खुतबा और खुतबे जुमा, नमाज जुमा दोनों लाजिम मलजुम है। मैं बयान करता हूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी जुमे के दिन पाकी हासिल करता है ना, जुमे के दिन पाकी हासिल करता, पाकी जितनी भी ताकत लगी पूरी कोशिश किया मुकम्मल सफाई सुथराई के लिए, और मुकम्मल सफाई सुथराई के बाद मिन दुहनी ही वो तेल लगाता है। उसके बाद में औयमस मिन तीबि बैती, खुशबू की मालिश करता है, खुशबू लगाता है। सुम्मा यखरुजु, उसके बाद मस्जिद की तरफ निकलता, फला युफर्रिक बैन इस्नैन, दो लोगों के दरमियान जो दो लोगों को जो है उगालता नहीं, फात करके आगे नहीं जाता है। सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा, अल्लाह ने जो भी तौफीक दिया उतनी नमाजें उसने अदा किया, जहां जगह मिली वहीं बैठ गया।
सुम्मा युनसितु इज़ा तकल्लम अल इमाम इल्ला गुफ़िर लहु मा बैनहु व बैनल जुमअतिल उख़रा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर वो खामोशी के साथ बैठ करके इमाम की बात को सुनता है, खतीब की बात को सुनता है, तो नबी ने कहा कि उससे उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते, गुज़श्ता जुमे से लेकर के और इस जुमा मौजूदा जुमे के दरमियान जितने भी गुनाह हमने किए सारे गुनाह माफ कर दिए। मामूली अमल से कितना बड़ा फायदा, कितनी बड़ी फजीलत, कितना बड़ा सवाब है। एक और बात कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे की जिम्मेदारी है कि वो आवाज में मना ना करे, बल्कि इशारे में उनको मना करे। क्योंकि आवाज में अगर मना करता तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसने फहश काम किया, गलत काम किया। कौन? जो मना कर रहा है कि खामोश हो जाओ। यानी अगर खुतबा शुरू है, दौरान खुतबा दो बात करने वालों को इतना भी कहने की इजाजत और अथॉरिटी नहीं है कि खामोश हो जाइए, बल्कि आपको अगर मना करना है तो आप इशारे में मना कर सकते हैं, आवाज में नहीं। हजरत गिरामी, ये खुतबे के, खतीब के और सामाईन के चंद शराइत और चंद आदाब थे जो मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों के सामने रखा। रब्बुल आलमीन से दुआ है, अब मैं इन तमाम बयान के बाद मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि हम और आप वक्त से पहले खुतबे जुमा के लिए आने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। खुतबे जुमा नमाज जुमा का एक हिस्सा है, एक जुज है, दोनों मिलकर के मुकम्मल होते हैं। अगर हमने नमाज जुमा सिर्फ अदा करने की कोशिश किया, हाँ अगर शरई उज़्र मौजूद है, मजबूरी है, कोई परेशानी है, ठीक है, अपने हिसाब से आइए, लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है तो वक्त से पहले आने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम हम और आप इस दावत को कबूल करने की कोशिश करेंगे और आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह अज़ीम वक्त से पहले आने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल व इस्लाह की तौफीक इनायत फरमाए, और जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रखा फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।